बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो जैसे कि दोस्तों आज हम बात करते हैं लेक्चर 4 यानी MCQ 4 पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो आज का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है झंडा समिति यानी संचालन समिति। झंडा समिति को संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान के अध्यक्ष थे, जिसमें कुल सदस्य दोस्तों 15 थी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। जो नेक्स्ट प्रश्न है मूला मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूला मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन समय लगा? तो 2 साल 11 माह तथा 18 दिन, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को 26 संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया? तो जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मूल संविधान कब लिखा गया था? तो मूल संविधान लिखा गया था दोस्तों अंग्रेजी में मूल संविधान लिखा गया था। उसके बाद अब जो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है जो कि भारतीय संविधान को मूल प्रति के चित्रों में सजाया किसने था? तो नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में कब किया गया? तो अनुच्छेद 393 ईस्वी में संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अगर दोस्तों वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है, MCQ अगर आप देखकर याद कर पा रहे हैं, तो आसानी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रकृति है? तो एकात्मक एवं संघात्मक भारतीय संविधान की प्रकृति है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत एक गणतंत्र अर्थ है जिसमें भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसका अर्थ ये हुआ। भारत का संविधान क्या कहलाता है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया केसी वियर ने कहा था। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद की संख्या दोस्तों 395, अनुसूचियों की संख्या 8 और भागों की संख्या दोस्तों 22 थी, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों और वर्तमान में
कितनी अनुच्छेद है, तो 495 से अधिक वर्तमान में अनुच्छेद है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है, जबकि वर्तमान में संविधान में कुल भाग कितनी है, तो वर्तमान में 22 है। तो सबसे पहले दोस्तों पहले था 395, अब 495 हो गया, पहले 8 थी अब 12 हो गई, पहले 22 थी अब 25 हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यों की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र को का ब्यौरा कौन अनुसूची देती है, तो पहली अनुसूची देती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 22वीं शुरू मेगा सूची 14 में। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।